नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटीयूपी के रीचेक रिजल्ट में लागू 10% वाले रूल के बारे में। बिना किसी देरी किए आपके वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है 10% वाला नियम। सरल भाषा में अगर बात करें, अगर आपने रीचेक के लिए अप्लाई किया है तो आपके मार्क्स में बदलाव तभी दिखाई देंगे जब बदलाव आपके पुराने नंबर का, जो आपने पहले गेन किया है, 10% से ज़्यादा होगा। मतलब आप सबसे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं, देख सकते हैं आप ये नोटिस। यह भी सूचित कराना है कि अंकों में वृद्धि अथवा ह्रास पूर्व में प्राप्त अंकों के 10%, देखिए यहाँ पे लिखा है 10% से अधिक अथवा कम होने पर ही किया जाता है। यदि किसी के भी छात्र छात्रा के अंकों में 10% से कम का अंतर रहता है तब छात्र छात्रा के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपका 10% से कम होता है या फिर 10% एग्जैक्ट होता है तो आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब एग्जांपल के माध्यम से। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में तय करता है कि आपका नंबर तभी बदलेगा जब बदलाव आपके प्राप्त अंकों के 10% से ज़्यादा हो। आपका रिजल्ट में बदलाव तभी होगा जब प्राप्त अंक 10% से ज़्यादा हो। मतलब मैं अपने से एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने 20 नंबर का एग्जांपल लिया है तो 20 नंबर बता रहा हूँ, तो 20 नंबर में उसने रीचेक के लिए अप्लाई किया। अब बात करते हैं कि उसको 20 नंबर में 10% अगर निकालेंगे तो इसका 2 नंबर आता है। 20 नंबर का 10% 2 नंबर आता है। मतलब 2 में आप 1 बढ़ा के चलिए, क्योंकि अगर आप 2 नंबर पाएंगे तो रीचेक में अगर आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा पाया, मतलब 22 नंबर पाया, तो पहले आपका नंबर था 20, 2 नंबर अगर आपने पाया तो 10% ही होता है 2 नंबर, और एग्जैक्ट 10% पाएंगे आप तो रीचेक रिजल्ट में कोई अपडेट नहीं होगा। पुराना जो नंबर था वही नंबर रहेगा। मतलब अगर आपने 2 नंबर पाया तो ये 10% ही होता है, ये एग्जैक्ट 10% के बराबर होता है 2 नंबर आपका। और 2 से कम पाएंगे तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर 2 नंबर से कम पाए आप तो उम्मीद छोड़ दीजिए। मतलब आपको एक ज़्यादा लेकर चलना है, 3 नंबर। अगर आपने 3 नंबर पाया रीचेक रिजल्ट में, अगर आपने 3 नंबर पाया एक्स्ट्रा, मतलब 20 में अप्लाई किया था और 3 नंबर पाया एक्स्ट्रा, तभी आपके रिज़ल्ट में 23 नंबर दिखेगा। ये भी बात है, अगर आपने 3 नंबर माइनस हुआ आपका, 20 में से 3 कम पाए आप, तो भी आपका रिज़ल्ट अपडेट हो गया, यानी कि 17 नंबर आपके रिज़ल्ट में दिखेगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। रीचेक अप्लाई करने पर आपका रिज़ल्ट में मार्क्स कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, मतलब अगर आपके पेपर में 50 में से 20 नंबर आते हैं, ठीक, एग्जैक्ट आपने 20 नंबर पाए, पहले 20 नंबर पाए थे, रीचेक उचेक के बाद नहीं, सबसे पहले, तो 20 का 10% कितना आता है, 2 नंबर। यानी रीचेक के बाद अगर फ़र्क 2 नंबर से ज़्यादा हुआ, चाहे बढ़े या घटे, 2 नंबर से ज़्यादा हो, यानी कि या तो 22 होगा या तो 18 होगा, 2 नंबर से अंक ज़्यादा या कम है तो पुराना नंबर ही रहेगा। वही चीज़ मैंने बताया ना आपको कि 2 नंबर नहीं, आप 1 नंबर बढ़ा के चलेंगे, ठीक। यदि आपका 23 नंबर होगा तो रिज़ल्ट अपडेट होगा। यदि आपका 17 नंबर होगा, यानी कि कम, माइनस में, तो भी रिज़ल्ट अपडेट होगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि ऐसे केस वाले बहुत कम होंगे कि जिनका पहले से ही पास हो और उन्होंने रीचेक के लिए अप्लाई किया हो। आमतौर पर ऐसे स्टूडेंट होंगे पहले टाइप के जिन्होंने जिनका 1 बैक, 2 बैक या तो 3 बैक होगा मैक्सिमम, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका वाईबी होगा, ठीक। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कवर कर रहा हूँ, ठीक, दिखाता हूँ। और पहले टाइप का भी बिल्कुल देखना होगा, पहले वाले बच्चों को भी। उदाहरण नंबर 1, अंक बढ़ना इसमें एक्सप्लेन किया गया है। कैसे अंक बढ़ रहा है? रीचेक से पहले आपका 20 नंबर था, रीचेक के बाद आपका 23 नंबर है। यही चीज़ मैंने आपको बताया, यानी कि अंतर कितना हुआ, 3 नंबर का। अगर 3 नंबर का अंतर है, क्योंकि 20 का जो आपका 10% आएगा वो 2 होगा, और 2 नंबर आप पाएंगे तो भी आपका जो रीचेक रिजल्ट है वो अपडेट नहीं होगा, पुराना वाला ही रहेगा। 1 नंबर पाएंगे तो भी अपडेट नहीं होगा, मतलब 1 ज़्यादा पाएंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि 3 नंबर पाएंगे तो ही अपडेट होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए, रीचेक से पहले 20, रीचेक के बाद 23, फ़र्क 3 नंबर का है तो लागू होगा, हाँ, 10% रूल लागू होगा और आपका ये अपडेट होगा। और 20 नंबर पहले था, रीचेक में आपका उन्होंने चेक किया और 21 नंबर दिया, तो फ़र्क 1 नंबर का आया तो आपका लागू नहीं होगा, ये अपडेट ही नहीं होगा आपके रिजल्ट में, ठीक। अब देखते हैं अंक घटना। कैसे अंक घटेगा? रीचेक से पहले आपका 20 नंबर था, रीचेक के बाद 17 नंबर हो गया। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, -3 नंबर का फ़र्क आया तो ये अपडेट होगा आपका। और रीचेक से पहले 20 नंबर था
और आपने रीचेकिंग करवाई और टीचर ने आपको 19 नंबर दिए, तो क्या आपका रिजल्ट में 19 नंबर आएगा रीचेक के बाद? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ़र्क जो है 10% रूल के हिसाब से वो -1 नंबर का फ़र्क आ रहा है। 10% 20 का होता है 2 नंबर, तो 1 नंबर हो, चाहे 1 नंबर का अंतर हो, चाहे 2 नंबर, अपडेट नहीं होना है, ठीक? तो देखिए अपडेट नहीं हुआ। ये बिल्कुल एकदम सटीक जैसा कि उसमें नोटिस में बताया गया था, उसी के आधार पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो और एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं आपको। अब ये पूरा चार्ट है, इसमें आप ये देख करके अपने नंबर का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक? आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है? तो ये नियम बढ़ोतरी और घटाव दोनों पर लागू होता है, मतलब प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है। बदलाव 10% से कम है, चाहे मार्क्स बढ़े हों या घटे हों, रिजल्ट में पुराना नंबर ही दिखाई देगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपके रीचेक में रिजल्ट बढ़ भी जाते हैं और अगर वो 10% रूल फॉलो नहीं करता है, तो आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, ठीक? तो वीडियो समाप्त होती है यहीं पर, और आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और आशा करता हूँ आप वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।